वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। तो प्रयाग के बाद अब आ गए हैं हम मिर्ज़ापुर लोकसभा। मिर्ज़ापुर अपने आप में एक हॉट सीट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अपना दल सोनेलाल से जो उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल, वो यहाँ से सांसद हैं, लगातार 2 बार से सांसद हैं, केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं। तो चुनाव का वक्त है तो उनका इम्तिहान भी है, तो इम्तिहान में वो पास होंगे या फेल ये पता करने हम आए हैं मिर्ज़ापुर लोकसभा। और मिर्ज़ापुर के जमुहार गाँव में हम आए हैं। ये कुर्मी बाहुल्य पटेल बाहुल्य गांव है। तो काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में मेरे चल रही थी, उन क्वेरीज़ के बारे में लोगों से पूछेंगे, उनके मुद्दे क्या हैं ये समझेंगे, कैसा काम रहा सांसद और मंत्री के तौर पर क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो जमुहार गाँव को देख सकते हैं आप, तमाम लोग, शाम का समय है, चौपाल है, लोग जुटे हुए हैं और कुछ लोग हम गाँव पहुँचे, हमने रिक्वेस्ट की लोगों को बुला दीजिए तो लोग आ गए हैं। गाँव वाले इस मामले में अच्छे होते हैं, मदद करते हैं। तो जमुहार गांव सब आप लोग यहीं के रहने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? राम निरंजन सिंह। क्या करते हैं राम जी आप? मैं तो बिजनेस भी, सेल्फ बिजनेस भी है और खेती भी है, दोनों है। खेती भी है। कैसे चल रही है खेती बाड़ी यहाँ पर? अच्छी है। मोबाइल बज रहा है क्या आपका? तो बंद करेगा। गलत टाइम बज गया बात शुरू करते ही। तो क्या इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव में, गाँव वालों के बीच क्या चर्चा है? नहीं, यहाँ मुद्दा क्या है, जो है सब सही है। अभी हमारा जो सांसद पुराना थे अनुप्रिया पटेल, उनके आने पर जो हमारे संसदीय क्षेत्र का विकास हुआ, उससे ज़्यादा विकास तो कोई सांसद ही नहीं किया। अच्छा, क्या विकास हुआ, क्या काम किया? रोड से लगाए, मकान से लगाए, पर्सनल लोगों का हेल्प, सब कुछ किए हैं वो। अच्छा, क्षेत्र के लिए, गाँव वालों के लिए क्या हुआ? गाँव में क्या क्या योजनाएं पहुँची हैं उनके तहत? रोड पहुंचा है, नहर पहुंचा है। अच्छा, और क्या चाहिए? पहले क्या समस्याएं होती थी जो आपको लगता है ठीक हो गई हैं? रोड, मेन प्रॉब्लम रोड का था। कहीं भी कोई भी एरिया का विकास कहाँ जब होता है, जब वहाँ रोड हो। जब साधन ही नहीं पहुंचेगा तो विकास क्या होगा? तो रोड फर्स्ट है। रोड फर्स्ट है। रोड बनी है, इससे खुश हैं। हाँ। और क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए मतलब क्या और आप लोग की अपेक्षाएं हैं, क्या और उम्मीदें? देश का डेवलपमेंट जैसे हो रहा होते रहे। हम पर्सनल तो कुछ होना नहीं है, पर्सनल तो हम चाहेंगे नहीं उनसे जी, लेकिन सार्वजनिक जो भी जितना भी कर सके उतना बेहतर है। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? सजद पटेल। सजद पटेल। सजद क्या करते हैं? स्टूडेंट, पढ़ाई क्या करते पढ़ाई हैं। कर रहे हैं? बीएससी। बीएससी। आगे क्या तैयारी है? एमएससी करके पीएचडी करना है। एमएससी करके पीएचडी। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? चुनार गवर्नमेंट कॉलेज। कैसी पढ़ाई होती है वहाँ पर? अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छी होती है। क्या मुद्दे हैं? नौजवान हैं आप तो। हम लोग के लिए सर क्या है कि स्कूल कॉलेजेस लाई हैं मिर्ज़ापुर में, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तो काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा हमारे ज़िले में सांसद अनुप्रिया पटेल जी का। अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अच्छा नौजवानों के लिए क्या किया है उन्होंने? मेन क्या है, कॉलेज लाई हैं। कॉलेज मेन है हम लोग के लिए, पढ़ाई लिखाई। डेवलप कॉलेज खुलवाया है? मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डायलिसिस हॉस्पिटल्स लाई हैं, 50 बेड का, यही सब है। अच्छा, प्रत्याशी मैं बता दूं एक बार फिर से, समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से रमेश बिंद हैं, जो कि बगल की भदोही सीट से सांसद थे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से, और चुनाव के मतलब प्रत्याशी घोषित होने जस्ट पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। और रमेश बिंद यहाँ से इस बार समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं, और बीएसपी की तरफ से मनीष तिवारी हैं, और बीजेपी अपना दल सोनेलाल गठबंधन के तहत अपना दल सोनेलाल की तरफ से लड़ रही हैं अनुप्रिया पटेल। तो मुद्दों की शुरुआत की मैंने, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बालेंद्र सिंह है। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। कितनी खेती है आपके पास? हमारे पास 2.5 बीघे है। 2.5 बीघे। क्या क्या होता है यहाँ? होता क्या इस क्षेत्र में? हमारे यहाँ मूंगफली होती है, आलू होती है। अच्छा, धान भी होता है, गेहूँ भी होती है। अच्छा, तो फसल के भाव वगैरह ठीक मिल रहे हैं? हाँ, जो गवर्नमेंट है उसमें भी मिल रही है। अच्छा, जैसे किसानों से हम लोग कई जगह मिले तो उन्होंने एक अन्ना जानवर की शिकायत हमसे की। यहाँ भी क्या उस तरह की समस्या है? अन्ना जानवर, छुट्टा जानवर जो होते हैं। वो तो है, वो प्रॉब्लम है। अच्छा, वो प्रॉब्लम बहुत नुकसान करते हैं। वो प्रॉब्लम है। दरअसल उसमें हमारे पब्लिक का भी है। यहाँ अभी हमारा गौशाला खुला है हमारे गांव के बगल में, लेकिन लोग वहाँ नहीं देके, वहाँ न देके वो खेत में छोड़ देते हैं। और मेरा एरिया जो नदी कछार पड़ता है, कछार होने के कारण सबसे ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम है इससे। अच्छा,
तो गौशाला आप कह रहे हैं खुली है, खुला है, बगल में है, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन वहाँ लोग जाते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं जाते हैं? अब वो जाने और छोड़ तो के आप लोग भी तो किसान है ना, आप लोग की भी वो अंधेरे में छोड़ के रोड पे चले जाते हैं। अब वो हमारे खेत में 10 बजे रात को खेत पे तो आप रहेंगे नहीं, एनी टाइम 24 घंटा का आदमी किसान खेत पर रहेगा नहीं ना। कब आए, कब छोड़ के चले गए, रात में छोड़ के चले गए। आप तो जब सुबह जाएंगे तो देखेंगे आप कि नदी के कछार में लोग पड़े हैं। नुकसान तो हो ही रहा है जी, हो रहा है। बहुत नुकसान होता है। तो इन चीजों का क्या वोट पर, चुनाव पे असर आता है? नहीं, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हमारे पब्लिक का ही जो है सबसे बड़ी कमी है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट क्या करेगा, जब गवर्नमेंट सुविधा तो दिया है, आप उसका यूज ना करें तो उसकी क्या गलती है? मिस यूज हो रहा है उसका। जब वो गलती हम खुद कर रहे हैं तो उनकी क्या गलती है भाई? हम सुधार तो हमको न करना है, तो वही चीज़ है। अनुप्रिया पटेल कैसी लगती हैं? ठीक है, ठीक है। क्या किया आप लोगों के लिए? भाई पर्सनल तो कोई के लिए जो करना चाहिए आप वो लोगों सार्वजनिक के लिए, गांव के लिए, क्षेत्र के लिए। भाई जो सड़क है, हाईवे निकला, मेडिकल कॉलेज खुला, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, प्लस हम लोग का जो यहाँ पे बांध है जरगो डैम, उसमें बाढ़ सागर का पानी ला दिया गया। उसके पहले बाढ़ सागर का पानी नहीं आता था तो डैम पूरा सूख जाता था। वो सुविधा हम लोग के दे दिए, जिससे कि हम लोग का इधर सिंचाई के लिए बहुत फायदा हुआ है। नहर, हर साल नहर का सफाई होता है, जिससे पानी भी बचत होती है और सही टाइम पर सिंचाई भी होता है। और बिजली की सुविधा, पहले 8 घंटा बिजली आता था, जब से मोदी सरकार आई है तब से 16 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा बिजली मिल रही है। अच्छा, बिजली आ रही है? हाँ, बिजली एकदम बढ़िया, 18 घंटा तो कंपलसरी है। अच्छा, ऐसा तो नहीं चुनाव टाइम आ रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे आती है हमेशा 10। देखिए डिफरेंस ये है कि जैसे फॉल्ट हो गया तो बात उसकी अलग है, फॉल्ट का बात अलग है। हाँ, नहीं तो ऐसे 18 घंटा 16 घंटा तो कंपलसरी है। 18-20 घंटा है बहुत ज्यादा, उस समय 16 घंटा नहीं तो यही मिनिमम 16 घंटा तो रहता है। सरकार था उसमें 8 घंटा बिजली मिलती थी, एक हफ्ता 8 घंटा रात में, अगले हफ्ते 8 घंटा रात में, दिन में मिलता था। लेकिन अब दिन हो चाहे रात हो, 18 घंटा बिजली देना ही देना है। और जो ये अनुप्रिया के अलावा जो विपक्ष की तरफ से प्रत्याशी हैं, रमेश बिंद हो गए और तिवारी जी हो गए, इनका क्या मामला है? देखिए, एक होता है ना कि आप फील्ड में जब से उतरेंगे नहीं तब से आपको कोई जानेगा नहीं। अब आज रमेश बिंद जी हो चाहे तिवारी जी हो, उनको तो पहली बार हम लोग सुन रहे हैं कि वो सांसदी लड़ रहे हैं मिर्ज़ापुर से। अच्छा, इसके पहले तो कभी वो दिखाई नहीं दिए, तो हम क्या जानेंगे? हम लोग क्या जानेंगे कि वो कौन है। लेकिन हाँ, अनुप्रिया पटेल जी आज तीसरी बार 100% मैं है। देख रहा हूँ विपक्ष कुछ लोग ये भी बात उठा रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल बाहरी हैं। मैंने देखा अखबारों में पढ़ा कि, और उन्होंने अनुप्रिया पटेल ने इस बात का जवाब भी दिया। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? ऐसा कुछ नहीं। दो संसदीय वो बाहरी नहीं थी, इस बार बाहरी हो गई। कैसे हो जाएंगे? बात तो ये, अगर वो बाहरी थी तो पहले उनको निग्लेक्ट करना चाहिए। अब 2 बार उनको सांसद बना दिए, घर द्वार सब बना लिए, अब बाहरी हो जाएंगे, ये तो कहना गलत। बनारस क्यों लड़ रहे भाई? जब वो बाहरी है तो वो यहाँ क्यों लड़ रहे? मतलब आप लोग कह रहे हैं यहाँ के लोग नहीं मानते हैं सर? ना, ये तो विपक्ष ऐसा कहता रहेगा। विपक्ष की बात लेकर कहेगा तो क्या? क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज सिंह। क्या करते हैं? हम तो रिटायरमेंट आदमी हैं। अच्छा, क्या करते थे पहले आप? रिटायर कहाँ से स्वास्थ्य हुए? विभाग में रहे, डाला सीमेंट फैक्ट्री के बगल में अस्पताल था, वही में थे। अच्छा, सरकारी अस्पताल में थे? सरकारी अस्पताल। रिटायरमेंट सरकारी, ये होता प्राइवेट आजीवन। कौन से, मतलब किस CSC PSC में थे कि बड़े अस्पताल में थे? का था 4 बेड का। अच्छा, आयुर्वेद का। जैसे गांव में क्या व्यवस्थाएं हैं अस्पताल? हर जगह बाटा वही जच्चा बच्चा केंद्र, जैसे यहू बा लोग आती है, समय समय से सेवा करती है। डॉक्टर वगैरह आते हैं, बैठते हैं यहाँ पे? डॉक्टर का कोई व्यवस्था नहीं, जच्चा बच्चा नाम है, ये लोग स्टाफ नर्स लोग आती है और टीका उका के लिए। जैसे मान लीजिए कोई ज्यादा दिक्कत है, कितना दूर जाना पड़ता है? बस 3 किलोमीटर में। 3 किलोमीटर। हाँ हाँ, यहाँ से चुनाव या चिचरी मोड़ चले जाइए, दोनों सरकारी CSC दोनों है, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ चले जाइए, एनी टाइम डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। रहते हैं। हाँ, जैसे एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा था आप लोगों से, भाई आप लोग पटेल बिरादरी के ज़्यादातर लोग हैं, और अपना दल सोनेलाल और अपना दल कमेरावादी, ये 2 पार्टियां हैं जो अपने आप को, दोनों लोग ही दावा करते हैं कि हम नेता हैं कुर्मियों के, पटेलों के उत्तर प्रदेश में। और परिवार के बीच आपसी विवाद जो है वो आप लोग जानते ही होंगे, बताने के घर की कहानी है। घर की कहानी। नहीं, आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में?
सोनेलाल पटेल जी के अपना दल एस जो है वही ओरिजिनल है। कामेरावादी पार्टी न वो कभी अपने घर पर रही नहीं, कभी सपा तो कभी बसपा तो कभी कांग्रेस, तो उनको कौन जानेगा। इस बार तो उनकी तरफ से प्रत्याशी यहाँ पर हैं। अपना दल कामेरावादी की तरफ से प्रत्याशी हैं, वो कैसा लड़ रहे हैं? अब भाई लड़ रहे हैं, कैसा लड़ रहे हैं अब उत्तर जमीन। आप लोग साथ दे रहे हैं उनका की? आप लोग का उनका जमानत जब्त रहेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पवनेश पटेल है। जी बताइए, क्या करते हैं? कुछ नहीं, बिजनेस है, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। अच्छा जी। रहने वाले यहीं के हैं गाँव के? नहीं, यहाँ रिलेशन है, रिलेशन में मैं आया हूँ। अच्छा, आए हुए थे? जी जी, तो पता चला कि आपकी टीम आ रही है तो हम भी सोचे कि शिरकत कर लें आपके यहाँ। जी। वोटर तो मिर्जापुर के लोग जी जी जी, मैं चुनार विधानसभा, मैं चुनार से ही बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी जी, बताइए क्या कह रहे थे? जो आप बोले हैं कि कमेरावादी, तो कमेरावादी के जो प्रत्याशी दौलत सिंह जी हैं, इसके पहले पूर्व में 2015 में वो चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं। सिर्फ उनको यहाँ पे एक मोहरा बना के भेजा गया है कि पटेलों को वोट को काटने के लिए। लेकिन समाज इतना अब चेतने वाला समाज हम लोगों का हो चुका है कि आज उसका कोई प्रभाव नहीं है। उसको पता है कि मेरा प्रतिनिधि मेरे समाज का कौन व्यक्ति कर सकता है। तो आज के समय में अनुप्रिया पटेल जी कुर्मियों की नेता हैं और रहेंगी। अच्छा जी। ये सिर्फ यहाँ का मामला है कि पूरे प्रदेश के लोग ऐसा मानते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो पूरे प्रदेश के लोग मानते हैं। अच्छा। हाँ, कहीं भी वो जाती हैं, लोगों का जो हुजूम होता है या कुछ भी होता है, समाज उन्हीं को नेता मानता है। जैसे पहले सोनेलाल पटेल जी को मानते थे, आज भी अनुप्रिया पटेल जी के अंदर उनकी छवि दिखती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सिराथू में जिस तरीके से पल्लवी पटेल जीती, वहाँ तो लोगों ने कहा कि पटेल कम्युनिटी, उन्होंने कुर्मी कम्युनिटी, उन्होंने उनका साथ दिया। ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा। मैं तो इलाहाबाद का स्टूडेंट रहा हूँ जी। सिराथू उस समय वो नहीं बटा था। वो इलाहाबाद के बाद फतेहपुर ही लगता था। वो बीच में कौन सा ये जिला बन गया? फूलपुर। नहीं, जहाँ सिराथू कहाँ, वो कौशाम्बी है। कौशाम्बी से पहले उस समय नहीं था। मैं इलाहाबाद, वो सिराथू बेल्ट जो है वो कुर्मी बेल्ट है। फूलपुर कुर्मी बेल्ट है। उधर मतलब अरे 2091 में बसपा का जब अरे वो 1991 में जिस समय बसपा का लहर चला था, उस समय 11 सांसद विधायक वहाँ हुए थे इलाहाबाद में, जिसमें 7 कुर्मी थे। अच्छा। इलाहाबाद में उस समय हम लोग वहीं थे। अच्छा। इलाहाबाद में पढ़ रहे थे, उस समय कुर्मी थे। तो वो इलाका भी टोटल कुर्मी का है। गांव में जैसे क्या रहता है, क्या माहौल रहता है? इस चुनाव चल रहा है तो भाई पार्टियां तो कई इंडिया गठबंधन है, उसकी तरफ से देखिए बिरादरी का जहाँ बात आती है, अगर अच्छा आदमी है, गैर बिरादरी का भी अच्छा आदमी है, तो उसको वोट दिया जाएगा। अच्छा। ये नहीं है कि जो है ये अपना जो है अनुप्रिया पटेल बिरादरी की हैं इसलिए हम लोग वोट देता, ऐसा नहीं है। अच्छा। ये विकास मैं पहले वर्डिंग ये बोला था आपसे। पहला वर्डिंग में आपको बोला था कि आज तक जितना भी सांसद मेरे क्षेत्र में मिर्जापुर में आए, हालांकि मिर्जापुर पहले परसिमन से पहले ये अलग था, रावड़गंज में था। ये मेरा बेल्ट, मिर्जापुर अलग वो सांसदी था। ये हम लोगों का चूंकि उस समय सोनभद्र नहीं बटा था, तो बटने के बाद ही ये जनरल हुआ, नहीं तो ये सुरक्षित था। तो जो भी आए सांसद उससे पहले उन्होंने मिर्जापुर का विकास नहीं किया। आज चाहे कोई कौम हो, सिर्फ कुर्मी बिरादरी नहीं, कोई बिरादरी हो, आप उधर पड़री वगैरह भी चले जाइए तो उधर ब्राह्मण बिरादरी है, वो भी उनको सपोर्ट करती है। मतलब आप कह रहे हैं कि बिरादरी की वजह से नहीं देते हैं वोट? विकास के नाम पे विकास के नाम पे इस बार फिर तीसरी बार माननीय अनुप्रिया पटेल जी और 400 पार माननीय मोदी जी। मैं आपके चैनल से एक बात सब 400 पार वाला आंकड़ा कैसे आप लोग के पास? हम बता रहे हैं, इसलिए लग रहा है? नहीं, हम बता रहे हैं। देखिए कोई गणित लगा। देखिए एक क्रिकेट टीम होता है तो टॉस होता है, तो यदि बैटिंग आया तो हम लोग अपने बैट्समैन को क्या बोलते हैं कि बाबू इतना रन से हम लोग को बनाना है, तो हम उसको टारगेट देते हैं। तो मोदी जी एक टारगेट दिए हैं हम जैसे कार्यकर्ता को, हमको उनको 400 पार ले जाना है। मैं आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम करता है बीजेपी के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं शक्ति केंद्र संयोजक हूँ ग्राम सभा जमुहार का। सौरभ कुमार सिंह नाम है। शक्ति केंद्र क्या होता है? शक्ति केंद्र होता है कि एक ग्राम सभा में एक शक्ति केंद्र बनाया जाता है। उस हमारे अंडर में 4 बूथ अध्यक्ष होते हैं। जितने भी बूथ हो, एक गांव के जितने 5 बूथ होंगे 5 हो जाएंगे, 6 रहेंगे 6 रहेंगे, 4 रहेंगे 4। हमको उनको मॉनिटरिंग करना है। तो हम आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहते हैं कि अब की बार 400 पार
और एनडीए का सीट इस बार 405 से 412 तक रहेगा। कुल कितनी सीटें होती हैं? 523 543 इस बार 400 पार आना ही आना है, आना ही है 100%। अब की बार मोदी सरकार। नहीं अब नारेबाजी करेंगे तो आदमी कहेगा देखो नेता लोग बैठा लिए हैं, है ना, नेतागिरी कर रहे हैं। और जो आपने भाषणबाजी कर दी सब अब सब जनता जान गई कि आप तो नेता आदमी नहीं ऐसी बात नहीं है। अब विकास के नाम पर नेता बहुत गड़बड़ हो जाता है। नेता कहाँ से आएंगे? नेता में तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। और लोग भी नेता हैं। नहीं अरे नेता ही में तो कुल नेता काम सब है। नेता यूपी में आज के डेट में कौन नेता नहीं है? जिसको मौका मिला वो नेता हो गया। गलत बोल रहा है बताइए। जिसको मौका मिल गया खाली थोड़ा सा उसको वो नेता हो गया। बस इतना है कि कुछ लोग जो है वंशवाद से नेता दिल्ली होते हैं, जैसे कुछ हमको लोग पहुंचना है, कर्मवाद दिल्ली से में किसी को बैठाना है तो यूपी से ही जाएंगे। ये शुरू से आता रहा है और जाता ही रहेगा। ये लोग हमसे मिले कह रहे हैं बड़ी टक्कर है यहाँ पर, हैं यहाँ पर सीट पे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमको लगता है कोई टक्कर नहीं है। कोई टक्कर की बात कितनी आबादी कितनी इस गाँव की? नहीं। 3000 के पार होगा कि 4000 करीब। कितनी आबादी गाँव की? गांव की आबादी 5000। 5000। वोटर कितना होगा? आपके 3278। अच्छा, उसमें पटेल कुर्मी बिरादरी कितना है? उसमें कुर्मी बिरादरी है 1600। 1600 मतलब आधे से ज्यादा है। तो ज्यादातर किस पार्टी को पड़ता है? बीजेपी। यहाँ टोटल यही है। बीजेपी। अच्छा, टोटल बीजेपी। यहाँ पे देखिए ना एक चीज और जैसे हमने देखा कि इस बीच जो है इंडिया गठबंधन खासतौर पर अखिलेश यादव उन्होंने कुर्मी वोटरों पर टारगेट किया है और वो काफ़ी जगह उन्होंने टिकट भी बांटे हैं। तो वैसे में कुर्मी समाज क्या देख रहा है, किस तरह के सोच रहा है इसको लेकर? कुर्मी बिरादरी तो पहले था, बसपा के साथ भी था, सपा के साथ भी रहा है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला है। मुलायम सिंह यादव ने बोला था कि कुर्मी कितना है, मुट्ठी भर कुर्मी है, मैं उनको कैसे सीट दूं। याद है जिस समय ये बोला था, जिस समय अलग हुए थे कुर्मी लोग उस समय, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। और रही बात बैकवर्डों में तो यादवों के बाद कुर्मी ही है। एजुकेशन में हमारी बिरादरी आज से नहीं बहुत पहले से सबसे आगे है, लेकिन फिर भी हम लोगों को चाहे मुलायम सिंह रहे हो चाहे अखिलेश सिंह, इन लोगों ने जरा सा भी लिफ्ट नहीं दिया, रिस्पांस नहीं किया। और इस बार टिकट तो बहुत दिए हैं। टिकट देने से क्या? आदमी वही ना चिड़िया चुग गई खेत वाली करेंगे ना। अब समझ गए वो। आप तो बोलेंगे आप नेता आदमी हैं। नहीं, चिड़िया चुग ऐसी गई बात खेत नहीं वाली बात है। इन्होंने हमको अलग कर दिया, अब उनको मुला रहे हैं, तो हम तो वही कदम फूक फूक के रखेंगे ना उनके साथ जाने में। कदम तो फूक के रखेंगे भैया, फिर पता लगा ये अपना मतलब निकालिए, फिर हमको हटा दिए। फिर एक बॉर्डर जैसे विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने कहा कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें कुर्मी वोट टूटा बीजेपी से और काफ़ी वोट अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी की तरफ गया। और पूर्वांचल और इस क्षेत्र में काफ़ी सीटें जीती भी हैं। दो चुनाव पहले मतलब 2 बार से लगातार रमाशंकर सिंह पटेल यहाँ से विधायक हो रहे हैं। इससे पहले जो है जगदम्बा सिंह पटेल विधायक थे, वो सपा के थे, लेकिन उनका रिस्पांस भी अच्छा नहीं रहा। उनका भी जो है ना क्षेत्र में रिस्पांस अच्छा नहीं रहेगा, जिसके चलते उनको वही परिणाम भोगना पड़ा। विधानसभा में कोई जैसे कुर्मी बिरादरी का जो बोल रहे हैं आपकी वोट कटा है, ऐसा हमको नहीं लग रहा है। क्योंकि इसके पहले चुनाव जो था 2022 के पहले, उसमें रमाशंकर सिंह पटेल 45,000 कुछ वोट से जीते थे। अब की बार इस विधानसभा में मैं ओवरऑल समझना चाह रहा हूँ, ऐसा हुआ है क्योंकि कोई आंकड़े तो ऐसे कहते हैं कि वोट तो कटा ही है, बीजेपी से टूट के समाजवादी पार्टी। सुरेंद्र पटेल को सपा में जाने से कुछ वोट कटा है। सुरेंद्र पटेल है ना बनारस के, जो पहले अपना दल से ही जीते थे, फिर सपा में चले गए। सपा में जाने से कुछ कुर्मी भाई वो जाएंगे तो अपना वोट तो लेके जाएंगे, तो उससे कुछ लेके गए। कुछ तो कुछ टूटता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं टूटेगा। जब तुम कोई भी कुर्मी बिरादरी खड़ा करेंगे तो उनके नात रिश्तेदार है ही हैं, वो तो वोट तोड़ेंगे ही। जैसे मान लीजिए पल्लवी पटेल है, वो आप लोग के बीच प्रचार कर रहे हैं, तो क्या उसका असर होगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ अपना दल सोने लाली चले। उसमें दरअसल क्या है, पल्लवी पटेल को हम देके करेंगे क्या? आज ठीक है उनको पल्लवी पटेल आए मिले, वो अलग बात है, लेकिन उनको देके करेगा क्या? वो जो है सरकार में आएंगे नहीं। ये मसला है। मार्जिन कम करेंगे और कुछ नहीं। वो सरकार मार्जिन नहीं आएंगे, अब वो जीतेंगे भी नहीं। वो बस ये है कि इनके जीतने का जो मार्जिन है वो कम करेंगे। आप लोग क्यों दूर दूर खड़े हैं? थोड़ा इधर आ जाइए, बात कर लीजिए। आप लोग कहाँ से हैं?
हम लोग हैं जमुई से हैं। तो चुप्पी मार का बैठे हैं, बुलाइए हमको, बात करिए। एकदम कोने में बैठ कर मूर्ति बने कुछ बोल रहे मतलब ही नहीं। क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में? मुद्दे कोई नहीं, विकास बहुत हुआ है। अच्छा, अनुप्रिया जी ने क्या और कराना चाहिए अनुप्रिया जी को अगर जीतती हैं तो? विकास बहुत किए हैं और करेंगे। विकास कॉलेज खोल दिए। आप लोगों को कोई अपेक्षाएं हैं कि बस अब अपेक्षाएं खत्म हो गई, सब हो गया, सब बढ़िया है? ये जानना चाहता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए वो हो जाती हैं तो जैसे बेरोजगारी जो है उसको थोड़ा कम कर दें। जैसे नवयुवक अभी हैं तो भाई उनको रोजगार मिलना चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करें। समस्या तो पैदा हो रहा है, जनसंख्या के अनुसार रोजगार नहीं हो रहा है। हमारी जनसंख्या जितना ज़्यादा डेवलप हो रहा है उसके चलते रोजगार बेरोजगार होना भी हम लोगों की कमी है। सारी रिस्पांस सरकार पे देना भी उचित नहीं है। अच्छा, कैसे? अब चूंकि हम लोग पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो रोजगार तो एक लिमिट, पूरा भारत तो उतने है, उतने में उनको इंडस्ट्री देना है, उतने में उनको पेट भरना है। भाई सब कुछ उसी में है ना, तो थोड़ा सा रोजगारी को ध्यान में रोजगार पे ध्यान देना चाहिए आप कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि रोजगार के लिए लोग भी जिम्मेदार है कि आबादी बढ़ा रहे हैं। क्या कर रही है आपकी सरकार रोजगार के लिए, बताइए? क्या नहीं कर रही है? अरे बताइए क्या कर रही है? नहीं, हम आपसे पूछना चाहते हैं। पेपर लीक का जो मसला है, पेपर भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, लोग शिकायत करते हैं। अभी शिक्षक भर्ती हुआ है, आपका ग्राम विकास अधिकारी भर्ती हुआ है, NCL में भर्ती हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है? हाल फिलहाल कहाँ कोई अभी हुआ है? कई महीना हुआ निकले हुए? अभी 6 महीने के अंदर हुआ है। PCL से 2 लड़के गए हैं, गवर्नमेंट जॉब पकड़े। यूपी PCL में 2 लड़के गए हैं गांव से, अपने गांव से गए। भर्तियां हो रही है। पेपर लीक नहीं, पेपर लीक तो नहीं हो रहा। ये तो ऐसा नेता आदमी बैठ गया आप लोगों के बीच ये जो है किसके जमाने में नहीं हुआ पेपर लीक? गलत होता ना, मगर जब माफिया बैठे हैं वो किसी पार्टी के हैं। ये सरकार तो कहती है हमने माफिया राज खत्म कर दिया है। अरे तो ये माफिया नहीं ना खत्म कर पाएंगे। वो एक माफिया होते जो आतंक फैलाते हैं। जो सरकार तो योगी सरकार यहाँ दावा करती है ना, सरकार जो अपनी है, NDA की सरकार, सबसे बड़ी कमी क्या है? दूसरे पार्टी से लोग जा रहे हैं, वो धुल जा रहे हैं। सबसे बड़ी कमी हम आम पब्लिक में सबसे बड़ी कमी ये है। या तो अगर आप बोलते हैं माफिया राज, या जो वो घोटाले वाले हैं उनको हम जो है जेल में डाल देंगे। भैया वो दूसरे पार्टी में जिसको आप कल तक गाली देते थे उनको आज आ रहे हैं तो वो आप ले रहे हैं। ले क्यों रहे हैं? कौन नेता? जैसे बहुत नेता हैं कांग्रेस से, जो भी नेता आ रहे हैं कांग्रेस से, अदर से। अच्छा, नेता आप भी नाराज इस बात से? नहीं, हम भी, जो गलत है वो गलत है। नेता नहीं, जो गलत है वो गलत है। कि कांग्रेस का हित तो आप ही लोगों को खत्म मरेगा जो मूल कार्यकर्ता है। वो तो भैया है, लेकिन हम क्या करेंगे? मोदी जी का शिकायत नहीं करते हैं आप लोग ऊपर नेताजी लोगों से जाके कि सब बाहर के ले और हम लोग क्या करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। इस गांव में बहुत सज्जन आदमी मिलेंगे आपको, बहुत सज्जन मिलेंगे। जैसे अभी ये राजा भैया वाला विवाद चल रहा है, सुना आप लोगों ने? सुना आप लोगों ने? सुने, बोले वो क्या सुना उसके बारे में? यही कि जो भी वहाँ पे गए थे माननीय सांसद जी ने, तो वहाँ पे NDA के प्रत्याशी के लिए वो रैली कर रही थी, तो उसमें ये कहा उन्होंने कि कोई राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता है। राजा उसको ABM से पैदा होते हैं, पब्लिक की वजह से होते हैं राजा। तो इसी चीज़ पे वो जनसत्ता दल के लोगों ने उसको एक इशू बना लिया है। बाकी ऐसे कुछ नहीं है। अगर वो मिर्ज़ापुर में आ रहा है, अफवाहों में, मीडिया में आ रहा है कि नहीं वो आएंगे यहाँ पे प्रचार करेंगे तो क्षति पहुँचेगा। मैं मेरे हिसाब से तो माननीय सांसद जी का यहाँ कौन प्रचार करेगा? जनसत्ता दल वाले जो राजा भैया की पार्टी के लोग हैं, वो जो अनुप्रिया पटेल का जो बयान है उससे बड़ा नाराज बताए जा रहे हैं और कह रहे हैं राजा भैया के लोग यहाँ आके प्रचार करेंगे और राजपूतों के बीच खास तौर पर माहौल बनाएंगे कि इनको वोट मत दो। आप लोगों को लगता है उसका असर यहाँ होगा? आने ना आने से कोई मतलब नहीं है, आए या ना आए उसका कोई मतलब नहीं पड़ता यहाँ से। अच्छा, जो यहाँ का अनुप्रिया अगर पटेल जी है तो है, बस सीधा। राजा भैया हमें चाहे नहीं, वो तो जो है अनुप्रिया पटेल ने नेचुरल चीज बोला, गलत बोले नहीं, गलत तो बोला नहीं। हम राजा हैं तो हमारे साथ प्रजा होनी चाहिए। जब प्रजा नहीं तो किस बात का राजा है? हम दौलत। राजा भैया कह रहे हैं कि हम भी तो नेता हैं, हमको क्यों टारगेट किया इस तरह के, उनके लोग बड़ा नाराज हैं। उनका कर्म वैसा रहा होगा। जानते हैं आप लोग उनको? हाँ जानते हैं। उनका प्रभाव है क्या इस क्षेत्र में? मायावती के जमाने से लोग जानत है। वही तो उनको हिला के रखी। अच्छा, मायावती। हाँ, राजा राजा भैया तो उसी समय तड़के थे।
आज की क्या बात है। तो उनके लोग यहाँ प्रचार करेंगे, उसका असर होगा? कौनो असर नहीं। अब कहिए केजरीवाल आ जा, भगवंत मान आ जा, तो कौनो असर पड़ेगा? अच्छा, क्या असर पड़ेगा? एक चीज फर्क एक चीज से पड़ सकता है। क्या? यदि क्या बोलते हैं, कांग्रेस के जो शहजादे हैं राहुल गांधी जी, यदि यहाँ आ जाए तो मनोरंजन का साधन बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, और कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं लगता है। ये देखो, ये नौटंकी वाली बात नहीं है। लगता है सही बात बोल रहे हैं। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। कैसे लगता है राहुल गांधी, कैसे लगता है हम लोगों को? राहुल गांधी भी अच्छे हैं, ऐसा बात नहीं है कि वो नहीं है। अब चूंकि अभी वो अनुभवहीन है, आज तक उन्होंने कोई विभाग नहीं संभाला, कभी मंत्री बने नहीं बने। तो ऐसे आदमियों के अगर 10 साल सरकारें नहीं, मंत्री का हाथ बने। जब सरकार था तो उन्होंने आदेश को फाड़ा है। क्या सीखा है उन्होंने? मनमोहन सिंह कठपुतली जरूर थे, लेकिन फिर भी हमारे इकोनॉमिक के सबसे अच्छे लीडर थे। उन्होंने जो 91 में वो लाया ओपन मार्केट, वो बहुत अच्छा। आईटी लाना भी उनका काम है। जो कांग्रेस ने किया, वो राजीव गांधी जी ने जो आईटी लाया, वो हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही अच्छा था। अच्छा, कांग्रेस पिछड़ क्यों गई यूपी में? कांग्रेस यूपी में तो अपने कर्मों से पछड़ी, अपने कर्मों से पछड़ी। बताइए। कांग्रेस का दो ही जात था, एक हरिजन, एक मुसलमान। मुसलमान को मुल्ला मुलायम ले गए, हरिजन को मायावती ले गई। उनके पास वोट का बचा। 33% पर राज करती थी कांग्रेस। इससे बढ़ के क्या बताया जाए, उनके पास कुछ नहीं। इस बार अगर एक सीट बरेली वाला निकल जाए वही चली जाएगी। अच्छा, एकदम। आज जैसे अखिलेश कुमार चिल्ला रहे हैं, कुछ बस चल रहा का? बीजेपी वाले घबराए। अरे सर, तुम घबराए हो। 100% आरक्षण लेकर के बैकवर्ड रोका। क्या मतलब, समझ नहीं आया। अरे जब तुम्हारी सरकार थी, पूरे के पूरे 100% बैकवर्डों का आरक्षण खा गए। कौन खा गया? अखिलेश खा गए, मुलायम सिंह खा गए, उनके भाई खा गए। यादव बिरादरी के लिए कह रहे हैं आप? हाँ। जो ओबीसी का आरक्षण है, उसमें ज्यादातर कब्जा आप कह रहे हैं यादव लोग कर टोटल यादवों की ज्यादा नहीं, 100%। अच्छा, हम कानपुर ड्यूटी करते थे, हमीरपुर पुलिस वाले में 100% भर दिया गया था, लग गया स्टे। तो ये जैसे आरक्षण का मसला इन्होंने उठाया और उसमें एक बिरादरी की ज्यादा बैकवर्ड डर रहे हैं। क्या सपा से क्या कि आज फिर जीतेगा तो 100% यादव भरे जाएंगे, सब बैकवर्ड रह जाएंगे। अच्छा, ये भावना रहती है क्या? यहाँ एकदम टोटल नजदीकी ऐसी है। सत्येंद्र पटेल आए थे अगले बार। सत्येंद्र पटेल आए, 100-150 से 3-4 किलो मीठा लगा, पिलाए पानी। तो बाद में कह रहे हैं कि भैया तब अब समझ ले कि वोट क्लियर है। हम कहीं कतई मत समझिएगा। कह क्यों? हम यही पार्टी को हम लोग वोट कतई नहीं डालते। कह क्यों? हम कहीं जब पूरा आरक्षण वही खा जाएंगे तो हमको का मिलेगा, काहे को वोट दे? तो ये भावना खाली आपके गांव में कि पूरा क्षेत्र में? अच्छा, यादों की बात पूरा यूपी में है। बैकवर्ड लाबी उनके साथ थी, बैकवर्ड लाबी उनसे छोटी की, क्योंकि वो बैकवर्ड का फायदा उठा के एक जात के प्रति जो है उनको मोह पैदा हो गया। जातिवाद वाली भावना हो गई, वर्ग वाली। जैसे आप ठीक है, आप चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में कहीं भी हो, जातिवाद कभी नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ। सरकार में रह के नहीं, सरकार के में रह के। जैसे अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, तो कैसे लगते हैं आप लोगों को अखिलेश यादव? जैसे वो कह रहे हैं कि पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा भी इसमें जोड़ दे रहे हैं। पीडीए सिर्फ यादव होते हैं, वो तो कह रहे हैं सबको फिर आप जब आप सरकार में थे तब कहाँ था पिछड़ी वर्ग? उस समय नहीं याद आया आपको कि और लोग हैं पिछड़े वर्ग में? उस समय भी तो याद आना चाहिए। जहाँ देखा तहाँ का डीएम यादव हैं, जहाँ देखा तहाँ का डीएम यादव, एसडीएम यादव। अब और लोग कहाँ गए? पीपीजी के बैकवर्डों के कहीं तो रखे होते 2-4 बैठे, वो भी तो अपने जाति वर्ग का विकास करता। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? नरेंद्र मोदी तो एक तरह तपस्वी जैसा है, अपने देश के लिए मर रहा है। क्या कर रहा है, उसके लिए क्या है बता तो दिया है ना। उस दिन की एक प्लाट था, वो भी दान दे दिया। तो बताइए उस जैसा तपस्वी किसको कहा जाए? क्या नाम है आप लोगों का? आलोक पटेल। आपका? संजय कुमार। सतीश पटेल। कैसे लगते हैं नरेंद्र मोदी आप लोगों को? अच्छे हैं, जो है देश के लिए विकास कर रहे हैं, विदेशों में भारत का नाम कर रहे हैं, हर चीज़ हर वर्ग को लेके चल रहे हैं।
राहुल गांधी, अखिलेश यादव? राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी ठीक है, लेकिन उनको अभी पूर्ण रूप से अनुभव न होने के कारण। तो अनुभव तभी आएगा ना जब मौका मिलेगा, सरकार में मिलेगा तो मौका, तो जिसे अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत की, अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी अपने यूपी में, पूर्ण बहुमत की, तब तो उनको ये पूरा करना चाहिए ना। तो वही बोल रहे हैं भैया, बैकवर्डों का तो उस समय उनको ख्याल नहीं आया कि और बैकवर्डों में लोग हैं कि नहीं है, तो उस समय तो खाली यादव लोग रहे थे। इसी प्रकार से बीएसपी यानी मायावती जी को पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ के लोग दिए थे, यही यूपी के लोग दिए थे। तब उसके बाद योगी बाबा को दिए हैं पूर्ण बहुमत की सरकार। देखिए, आपको बताएं जी कि इस क्षेत्र में, इस जनपद में आज़ादी के बाद से आज तक जो भी सांसद आए सिर्फ अपना जेब भरने के लिए आए, यहाँ के पब्लिक को बेवकूफ़ समझ के जो है कि अपना मुद्दा एक बनाए। हर चीज़ का जो है कि जब उनका चुनाव आता था तो शिलान्यास कर लेते थे, लोकार्पण तो कभी जाने ही नहीं। एक अनुप्रिया पटेल जो आई है इस जनपद को, जो एक सांसद के रूप में मिली, वो कहीं कि हम शिलान्यास करके पब्लिक के बीच में नहीं जाते हैं। हम जब भी जाते हैं तो लोकार्पण करते हैं। हम जिस चीज़ का शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण करते हैं। और सर्व समाज की नेता अगर कोई है आज की डेट में जो है इस जनपद को मिला, जो सारे समाज को एक सूत्र में लेके चलती है, तो सिर्फ एक नेता है, वो अनुप्रिया पटेल है। यहाँ के लिए हर वर्ग कहता है। अच्छा। ये बात हर वर्ग कहता है, न कि पटेल कहती है। हर वर्ग कहता है। नरेंद्र मोदी आपने बताया कैसे लगता है, आप लोग बताइए कैसे लगता है नरेंद्र मोदी? अच्छे नेता हैं। अच्छे हैं जी। क्या किया आप लोगों के लिए? देश के लिए किए हैं, हमारे लिए क्या है, पूरे देश के लिए किए हैं। तो नागरिक आप लोग भी हैं। अरे बहुत कुछ किए हैं, देश का विकास किए हैं। देश का नाम विदेशों में डंका बजा है। क्या डंका बजा विदेश में? विदेशों में इंडिया के लोग जानने लगे। पहले नहीं जानते थे? जानते थे, लेकिन अब उनका जानते हैं बहुत कुछ। अच्छा जी। पहले कम जानते थे, अब ज़्यादा जानने लगे। ठीक बात। चुनाव में क्या माहौल है इस बार, क्या लग रहा है? चुनाव में तो इस बार एक तरफा माहौल है। अच्छा। इस जनपद से जो है रमेश बिंद कैसा लड़ रहे हैं? रमेश बिंद को तभी हम लोग जानते भी नहीं कि रमेश बिंद है कौन, देखे भी नहीं। कब जो है कि जो जिसका कोई दल ही ना हो, जो है ना कोई गठबंधन हो। अरे अनुप्रिया जी तो कम से कम मोदी जी के साथ में आई है, तो आज 15 साल से उनका गठबंधन चल रहा है, जो है एक जगह स्थित तो है, जो सिर्फ स्वार्थ के लिए लड़े हुए हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और लखनऊ और दिल्ली की कुर्सी बैठेंगे। अनुप्रिया एक सांसद है जो सबके सुख में दुख में, चाहे गली हो चाहे चौराहा हो, कहीं कोई बुला लेता है तो वहाँ पहुँच जाती हैं। तो ऐसा सांसद हम लोगों को चाहिए। ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो है कि जो आए यहाँ से जीते, हम लोग को बेवकूफ़ समझ के लखनऊ और दिल्ली का जो है इसी का मजा ले। एक चीज़ और, जैसे मैं विपक्ष की बात सुनता हूँ, या जो जब टिकट बंटवारा हो रहा था बीजेपी के साथ, तब सुन रहा था कि अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी के लिए, उनको 2 सीटें मिली, पिछली बार 2 सीटें थी, ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रही थी, अपना प्रतिनिधित्व तो बढ़ाने की बात कर रही थी, पर उनको 2 सीटें मिली हैं। उसको लेकर आप समाज क्या सोचता है? अब 2 सीटें मिली हैं, कोई भी आदमी हमेशा प्रगति पे चाहता है, वो चाहेंगे कि हमारे 4 हो जाए। तो नहीं मिला तो क्या सोचते हैं आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के हम लोग नरेंद्र मोदी चाहिए। अच्छा, वोट जो है ऊपर प्रधानमंत्री दे के पड़ता है कि नीचे सांसद दे के पड़ता है? प्रधानमंत्री और मुखिया देख के न पड़ेगा। घर का मुखिया। दरअसल देखिए, अभी आप पूछे हैं कि नरेंद्र मोदी ने किया क्या। नरेंद्र मोदी हमारी इकोनॉमिक को बहुत ऊपर ले गया, बहुत ऊपर ले गए। और हमारे देश में जो गरीबी है उसको कम करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, कैसे कर रहे हैं? जैसे अपने जिनको अन्न नहीं है उसको अन्न दे रहे हैं, जबकि हमारे इकोनॉमिक को भी डेवलप कर रहे हैं। इकोनॉमिक भी बढ़ रहा है, ये नहीं कि इकोनॉमिक डाउन हो रहा है उनको अन्न देने के चलते, ऐसा नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक भी हाई हो रहा है और उनका पेट भी भर रहे हैं। उन रोजगार नहीं दे पा रहे हैं अभी। रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। जो आज नवयुवक पढ़ा लिखा है, जो पढ़ लिया है, तो उसको तो चाहिए। अब वो हमारे जैसे हम किसान हैं, हमारे बच्चे जो है पढ़ लिए, डिग्री ले लिए, तो अब वो आके खेती में काम नहीं करेंगे, उनको रोजगार चाहिए। इस पे हमारे गवर्नमेंट जो है ध्यान दे। यही जैसे सब लोग कहते हैं कि सारा रोजगार सरकारी तो मिल नहीं सकता, तो बात होती है कि प्राइवेट रोजगार की, तो प्राइवेट के लिहाज से क्या मिर्ज़ापुर क्षेत्र में कुछ हुआ है? कोई इंडस्ट्री आई है कि यहाँ के नौजवानों को? मिर्जापुर में और जी प्राइवेट के लिहाज से मिर्जापुर में जब अनुप्रिया पटेल जी आई हैं, तो आज लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है चुनार में।
इंडियन ऑयल का सबसे बड़ा टर्मिनल बन रहा है, जो कम से कम 20 से 25 जिले के लोग यहाँ से डीजल और पेट्रोल लेके जाएंगे। 11,000 के ऊपर जो है वहाँ पे जो है लोगों को रोजगार मिलेगा। लोकल लोगों को मिलेगा, ये वादा हुआ है? लोकल और बाहरी दोनों लोगों को मिलेगा, सबको। उनका सीधा कहना होता है कि देखिए, हम जो योग्यता है जिसकी जो है, जो जिस योग्य होगा उसको रोजगार उस तरीके का मिलेगा, लेकिन लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा और व्यवसाय भी मिलेगा। इंडस्ट्रियल एरिया भी आई है यहाँ पे। इंडस्ट्रियल एरिया भी आई है। क्या हुआ वहाँ पर? अभी यहाँ पे और इंडस्ट्री लगी उसमें भी? अभी देखिए, एक तो शांति गोपाल है, RLJ ग्रुप है, और 2-3 प्लांट है यहाँ पे, जिससे महामाया है, और ऊपर में इको करके प्लांट आया है, पावर प्लांट भी है, और आपका सरिया प्लांट भी है। तो इससे बहुत लोकल, अब कहीं भी कोई भी दुकान खुलता है तो लोग जितना लोकल है वही लोग यूज करते हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया यदि खुली है तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग को साधन का, यदि कोई भी गाड़ी घोड़ा यदि कोई लगाएगा तो लोकल ही लगा रहा है। यहाँ पर मजदूर भी जा रहे हैं तो अपना लोकल ही जा रहे हैं, और जो जिस योग्य के लायक है, इंजीनियर लोग लायक है या जूनियर इंजीनियर लायक है, तो उनको यहाँ पर जॉब मिल रहा है। चलिए भाई, तो हम, क्या गांव का नाम था भूल गया मैं, जमुहार आए थे, और ज़्यादातर लोग हमें पटेल बिरादरी के मिले, क्योंकि अच्छी खासी जनसंख्या है उनकी, यहाँ पर वोट पर प्रभाव रहता है। तो समझने का प्रयास किया कि उनके क्या मुद्दे हैं और चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। उन्होंने अपनी बात रखी, मुद्दे उठाए। आपको ये बातचीत जैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए हमारी यात्रा कौन जीत रहा है। शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।